हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग तृतीय सेमेस्टर 2023 सष्टम प्रश्न पत्र यानी हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग देखिए आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं और मिलान कर लें, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं तो तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका सूरदास हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति या इच्छा पूर्ण करना। तो इसका जो आंसर है वो आपका एकमात्र सहारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसी पे टिक किया होगा, क्योंकि देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन ये हैं, तो आप लोगों के तो गलत होने ही नहीं चाहिए। उसके बाद देखते हैं, पहाड़ के नीचे की यानी समभूमि के लिए एक शब्द है तो उपत्यका या अधित्यका या स्वकीय या ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का, यानी कि उपत्यका। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो आपका हो जाता है वो 4 नंबर का हो जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है, तपस्वी यानी तपस्वी का तद्भव रूप है तो तापसी, तपसी या तपसी या तपासी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सेकेंड नंबर, यानी कि तपसी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये 5 वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं, आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे और सही किए होंगे, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस ही थे। उसके बाद देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। उसके बाद है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो उसके बाद देख लेते हैं, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। और अगर संवत की बात की जाए तो आप देख लें, आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर आपने 1532 लिखा तब भी आपका आंसर राइट होगा, और संवत 1589 यानी 1589 तब भी आप लोगों का आंसर राइट होगा, क्योंकि देखिए जो 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो वो संवत बन जाता है, इसलिए 1532 ईस्वी या संवत 1589 ईस्वी आप लोगों का आंसर राइट होगा। उसके बाद देख लेते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यौगिक, और देखिए रूढ़ और योग रूढ़। उसके बाद देख लेते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये आपका क्या हो जाता है? तो क्रिया हो जाता है। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताएं। तो मौन वाचन मतलब चुपचाप से पढ़ना। तो इसमें क्या होता है, चुपचाप पढ़ने से जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होती है, यानी वो हमारे पढ़ने से परेशान नहीं होते हैं। और सेकेंड नंबर पर देखिए, मस्तिष्क में जो चीज़ें होती हैं वो आसानी मतलब वो जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते थे। उसके बाद है, लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताए। तो 2 विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप लोग लिख सकते थे, हास्य एवं मनोरंजन का प्रसंग भी होता है। सेकेंड नंबर पर आप लोग लिख सकते थे, लोकोक्तियाँ समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने में सहायक होती हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आया था, लघु उत्तरीय टाइप जो क्वेश्चन था, वो गद्य एवं पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों को देखिए ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। और देखिए, वाक्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार बताएं। किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। देखिए हमने 15 अगस्त करवाया था और बहुत अच्छे से करवाया था, और आप लोगों का ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा।
और आप लोगों ने अपने शब्दों में ही लिख लिया होगा, क्योंकि ये तो हम लोग स्टार्टिंग से लिखते ही चले आ रहे हैं ना। और प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाएं। तो प्रत्यय मतलब क्या होता है, और उपसर्ग मतलब आगे, और प्रत्यय मतलब पीछे, यही तो होता है ना। तो आप लोगों ने इसी तरीके से लिखा होगा। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कहानी शिक्षण, जब बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों की समझ में बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते थे, क्योंकि ये लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको शब्दों में, मतलब थोड़े शब्दों में तो लिखना ही था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपने लिखा होगा लोकोक्ति मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा होगा, देखिए। और इसमें जो उदाहरण आपने दिए होंगे, जैसे लोकोक्ति क्या होता है और मुहावरा क्या होता है, तो आप लोगों ने इसमें अंतर भी स्पष्ट किए होंगे। और अभिव्यक्ति के साधन, तो देखिए अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों के लिए उर्दू का सॉल्व पेपर लेकर आएंगे। थैंक यू।